वेलकम बैक वंस अगेन। आप सबको तहे दिल से जहां जहां पे वीकेंड शो को देखा जा रहा है, ए नेटवर्क को देखा जा रहा है, आपको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। और अल्लाह ताला एक मरतबा फिर मैं जिस तरह प्रोग्राम के आगाज़ से कह रही हूँ कि अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए कि हम अपने मुल्क के लिए कुछ ना कुछ कर सकें। अच्छा, ऑडियंस में यंगस्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं और जोश में भी हैं और होश में भी हैं मियाँ साहब। तो आपा मेरे ख्याल में सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या नाम है आपका? गाजी अली जी, क्या सवाल करोगे गाजी? जी, मेरा आपा जी से और मियाँ साहब से क्वेश्चन है कि जिस तरह से यूथ ने 1947 में कंट्रीब्यूट किया था आज़ादी में, इस तरह से जो आज की नौजवान नस्ल है उसको क्या करना चाहिए? जी, सवाल बहुत अच्छा है। पहली बात तो ये है कि हमारे नौजवानों को 47 की सारी तारीख़ पढ़नी चाहिए। उस वक्त नौजवानों ने जब ये किरदार अदा किया कायदे आज़म के साथ मिलकर, तो उन्होंने कायदे आज़म के अपने किरदार और अमल को फॉलो किया। अब आप नौजवान इस तरह करें कि वो तालीम हासिल करें और उसके साथ दिल में तहैया कर लें कि वो तालीम किसी गलत ज़रिए से हासिल नहीं करेंगे, बूटी माफिया से पास नहीं होंगे, रिश्वत दे के नौकरी नहीं लेंगे और रिश्वत ले के बाहर नहीं जाएंगे और किसी बदतरीन इंसान के मशवरे पर अपने वतन के लिए कहीं भी कोई ना बुरा काम करेंगे ना बुरी बात कहेंगे। इस तरह कंट्रीब्यूट। जी मियां साहब, बहुत जवाब बिल्कुल आ गया है। इसके मज़ीद कुछ ऐड करने की मेरा नहीं ख्याल कि कोई ज़रूरत है। जी, अगला सवाल। जी, अस्सलाम वालेकुम और जश्न आज़ादी मुबारक। आपको मुबारक। मेरा सवाल ये है कि हम लोग जब छोटे होते थे तो अल्लामा इकबाल की नज़मों के ऊपर ड्राइंग कंपटीशन होता था। आजकल के जो बच्चे हैं, मेरे भी बच्चे हैं, तो उनको अल्लामा इकबाल की नज़में उस तरह से याद ही नहीं है। हमने क्योंकि अलहमरा में होते थे और डिफरेंट ओपन एयर थिएटर्स में होते थे, हम सिर्फ नज़म का नाम बताते थे, ड्रॉ करते थे, तो वो नज़में हमारे दिलो दिमाग पे नक्श हुई नहीं है। तो इसके बारे में मैं आपसे पूछना चाहती थी कि इसका कोई होना चाहिए हल कि हमारे बच्चों के दिमागों में भी उसी तरह वो चीज़ें नक्श हो जाएं। जी मियां साहब, वो आप खुद ही करेंगी। हर जो बच्चा, अभी वही बुशरा आपा से मेरी बात हो रही थी और यही वो कह रही थी कि उन्होंने अपने बच्चों को हर चीज़ जो है वो खुद सिखाई है और ये एक माँ का फ़र्ज़ है। इसीलिए कि ये आपका फ़र्ज़ है कि जो आपने सीखा वो आप कम से कम अपने बच्चों तक आप जो है उसको लेके जाएं। बाकी जो आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि एक ज़माने में ये होता था कि अलामा की जो नज़में हैं वो बच्चों को सिखाई जाती थी, बातरन्नुम पढ़ी जाती थी, असेंबलीज़ में पढ़ी जाती थी। शायद अब ये ट्रेंड जो है वो ख़त्म हो गया है। हम तो अपील कर सकते हैं हुकूमत से, हम अपील कर सकते हैं उन जो ओनर्स हैं उन बहुत सारे स्कूल्स और कॉलेजेस के कि वो ये डेफिनेटली इस चीज़ को रिवाइव करें, क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसी तरह ही जो नस्ल दर नस्ल फिर चीज़ नीचे जाती है। लेकिन यू नो ऑल ऑफ यू हु आर मदर्स और हु विल बी मदर्स, ये आप पे ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप ये जो चीज़ें हैं कायदे आज़म के बारे में, इकबाल की जो नज़में हैं, कम से कम चीदा 2-4 चीज़ें ही लब पे आती है, दुआ और इस तरह की चीज़ें ही आप बच्चों को अगर ये पढ़ाएंगी, उनको सिखाएंगी, तो डेफिनेटली वो कल को वो बच्चे अपने बच्चों को भी सिखाएंगे। तो ये तो हर चीज़ इसी तरह जाती है। जिस तरह ये आपके सामने बैठे हुए हैं ये 3 नौजवान, कि इनका जो ख़ानदान है कई 100 सालों से म्यूज़िक कर रहा है, लेकिन ये जो तालीम है नस्ल दर नस्ल जो है, वालिदैन जो हैं उसको आगे लेके जाते हैं, फिर उनके बच्चे आगे लेके जाते हैं। तो इसी तरह ये चीज़ है। बट मियां साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड टेकिंग आउट टाइम। और आज का दिन आपने और बुशरा आपा ने बहुत ख़ास इसलिए बनाया क्योंकि आप वो लोग हैं, वो हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं जिनसे बहुत कुछ हमारी नौजवान नस्ल सीख सकती है। मियां साहब, जाने से पहले मैं चाहती हूँ कोई पैगाम ज़रूर देना चाहें आप। तो मैं तो अलामा का ये शेर बच्चों को सुनाऊंगा कि मिल्लत से अपनी रिश्ता तो इस्तवार रख, पैवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बहार रख। वाह वाह वाह, क्या कहना। जी बुशरा आपा, मैं तो हमेशा ये कहती हूँ कि जो नौजवान नस्ल है वो पाकिस्तान से इस तरह मोहब्बत करे जैसे अपनी माँ से करती है, क्योंकि मैंने दुनिया में कोई इंसान नहीं देखा जो अपनी माँ से मोहब्बत, जो अपनी माँ को आइडियल ना समझता हो। सारी ज़िंदगी उसकी माँ उसकी आइडियल रहती है। तो नौजवान पाकिस्तान से इस तरह मोहब्बत करें जैसे अपनी माँ से करते हैं
और बुज़ुर्ग और हमारी उम्र के और बड़े लोग और जवान लोग जो बड़े हैं वो पाकिस्तान से इस तरह मोहब्बत करें जैसे अपने बच्चे से करते हैं। जी उमेरा जी कोई पैगाम देना चाहेंगी? जी मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि हम अपने बच्चों को ये ज़रूर सिखाएं कि स्कूल्स में मेरा ख्याल है कि अब वो हिस्ट्री नहीं बताई जाती, जो अब यही बात हो रही थी, तो हम एटलीस्ट अपने बच्चों को ये बता सकते हैं कि हमने बहुत मुश्किल से पाकिस्तान को हासिल किया, इस आज़ादी को, ये बड़ी नेमत है, इस नेमत को हम संभाल के रखें और एक दूसरे का ख्याल रखें। बिल्कुल, और आप सबको तहे दिल से जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। जाने से पहले एक ज़ोरदार नारा हो जाए, पाकिस्तान जिंदाबाद। और प्रोग्राम का अख्ताम करेंगे, हमारे साथ सलमान मौजूद हैं और हुमैरा चन्ना मौजूद हैं, उनकी आवाज़ में बहुत ही खूबसूरत सा मिली नगमा। ऐ वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन। मेरा दिल तेरी मोहब्बत का है जान बख्श गया, मेरा दिल तेरी मोहब्बत का है जान बख्श गया, मेरा सीना तेरी गुर्बत का है संगीन हिस्सा, मेरे महबूब वतन तुझ पे अगर जाओ निसार, मैं ये समझूंगा ठिकाने लगा सरमाया तन, है वतन प्यारे वतन, है वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन, है मेरे प्यारे वतन, है वतन प्यारे वतन। ATV सारे रंग हमारे।